नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर माता पिता और बच्चे के लिए बेहद जरूरी है। माता पिता और बच्चों के रिश्तों में गीता की भूमिका। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार मजबूत, प्यार और समझ से भरा रहे, तो ये वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि गीता के उपदेश कैसे आधुनिक जीवन में माता पिता और बच्चों के रिश्तों को सुधार सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें ताकि आप हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देख सकें। कमेंट में बताइए कि आपके लिए माता पिता और बच्चों के रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। हम आपके सवालों और अनुभवों को भी वीडियो में शामिल करेंगे। जब हम जीवन के मूल आधार को समझने की कोशिश करते हैं तो माता पिता और बच्चों के बीच के रिश्ते की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य होती है। गीता हमें बताती है कि जीवन में सभी रिश्ते केवल शारीरिक या सामाजिक संबंध नहीं हैं, बल्कि आत्मिक शिक्षा और कर्तव्य निभाने का माध्यम भी हैं। आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी, व्यस्तता और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते पारिवारिक रिश्तों में दूरी बढ़ती जा रही है, गीता के उपदेश हमें यह याद दिलाते हैं कि माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध केवल जन्म और पालन पोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक, मानसिक और नैतिक विकास का भी स्रोत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध का पाठ ही नहीं पढ़ाया, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने, कर्तव्य के प्रति समर्पित रहने और रिश्तों में प्रेम, आदर और समझ का महत्व भी बताया। माता पिता के रूप में कर्तव्य केवल बच्चों को खाना, पहनाना और पढ़ाना नहीं है, बल्कि उनके चरित्र निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक जागरूकता और नैतिक शिक्षा देना भी हमारा धर्म है। आज के समय में माता पिता अक्सर अपने बच्चों की पढ़ाई, करियर और सामाजिक सफलता में इतना उलझ जाते हैं कि भावनात्मक जुड़ाव और मार्गदर्शन पीछे रह जाता है। गीता में यही शिक्षा है कि कर्तव्य में लगाव और निष्काम भाव रखना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के प्रति स्नेहपूर्ण, समझदार और प्रेरक रहें, बिना लालच, डर या अत्यधिक नियंत्रण के। जब माता पिता बच्चों के साथ केवल भय या दंड के आधार पर व्यवहार करते हैं, तो इससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता है और बच्चे आत्मविश्वास, नैतिकता और आत्मज्ञान से दूर हो जाते हैं। गीता में अर्जुन और कृष्ण के संवाद से यह स्पष्ट होता है कि सही मार्गदर्शन और संवाद का महत्व के अत्यंत है। माता पिता और बच्चों के बीच संवाद जितना खुला, प्रेमपूर्ण और समझ वाला होगा, उतना ही बच्चों का विकास संतुलित होगा। आज की डिजिटल दुनिया में जहां बच्चे स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से बाहरी दुनिया से लगातार जुड़े रहते हैं, माता पिता के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे बच्चों की भावनाओं को समझें और उनके सवालों का सही उत्तर दें। गीता में कर्मयोग का सिद्धांत सिखाया गया है। इसका अर्थ है कि हर कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए। माता पिता के लिए यह अर्थ है कि बच्चों की परवरिश केवल सामाजिक दबाव या तुलना की भावना से नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने धर्म और कर्तव्य के रूप में निष्काम प्रेम और मार्गदर्शन देना चाहिए। जब माता पिता अपने स्वार्थ, भय या चिंता से परे जाकर बच्चों को सिखाते हैं, तो यह बच्चों के व्यक्तित्व और आत्मविश्वास के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। गीता में यही संदेश अर्जुन को युद्ध में दिया गया कि डर, चिंता और लालच को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। माता पिता और बच्चों के रिश्तों में भी यही लागू होता है। बच्चों को केवल आज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार करना माता पिता का कर्तव्य है। इसके लिए माता पिता को स्वयं भी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित रहना आवश्यक है। आज का समाज प्रतिस्पर्धा, तुलना और भौतिक सफलता के इर्द गिर्द घूमता है। इसके कारण माता पिता अक्सर बच्चों की उपलब्धियों को मात्र अंक, पदवी या पुरस्कार में तौलने लगते हैं। गीता हमें सिखाती है कि परिणामों में अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि कर्म में समर्पित रहना चाहिए। बच्चों के प्रति यह दृष्टिकोण उन्हें डर, तनाव और असुरक्षा से बचाता है। माता पिता का प्रेम और मार्गदर्शन बच्चों के व्यक्तित्व, नैतिकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आधार बनता है। यदि माता पिता अपने बच्चों के व्यक्तित्व को स्वतंत्र रूप से विकसित होने दें और केवल प्रेम और मार्गदर्शन दें, स्वयं अपने निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। गीता में कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है और शारीरिक रूप केवल अस्थायी है। इस सिद्धांत से माता पिता को यह समझना चाहिए कि उनका कार्य केवल बच्चों को अस्थायी सुख सुविधाओं में बांधना नहीं है, बल्कि उन्हें जीवन की सच्चाई और आत्मा की स्वतंत्रता का मार्ग दिखाना है। आज के समय में
जहां बच्चों पर शैक्षिक दबाव, करियर तनाव और सामाजिक अपेक्षाओं का बोझ है, माता पिता का धैर्य और मार्गदर्शन उन्हें संतुलित और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है। गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन सिखाया गया है। माता पिता बच्चों को केवल पढ़ाई, करियर और सामाजिक जीवन की तैयारी में न लगाएं, बल्कि उन्हें नैतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शिक्षा भी दें। यह शिक्षा उन्हें जीवन में चुनौतियों का सामना करने, निर्णय लेने और सही मूल्यों के आधार पर जीवन जीने की क्षमता देती है। माता पिता और बच्चों के रिश्तों में प्रेम, आदर और समझ का महत्व हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। गीता में अर्जुन को जो शिक्षा दी गई वह केवल युद्ध की रणनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन में सही दृष्टिकोण, समझ और भावनाओं के प्रबंधन का मार्ग भी था। माता पिता जब अपने बच्चों के साथ संवाद करते हैं, उन्हें समझाते हैं और उनके दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं, तब बच्चे आत्मनिर्भर, सशक्त और नैतिक बनते हैं। गीता में योग, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से संतुलन बनाए रखने की शिक्षा दी गई है। माता पिता के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने व्यक्तिगत तनाव, लालच और भय को बच्चों के सामने प्रकट न करें, बल्कि अपने आचरण, दृष्टिकोण और समझ से उन्हें सिखाएं। आज के समय में जहां माता पिता और बच्चों के बीच अधिकतर संवाद सीमित है और तकनीकी उपकरणों में घुल जाता है, गीता की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में आत्मिक जुड़ाव और समझ सबसे महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों को केवल यह नहीं सिखाएं कि कैसे सफल होना है, बल्कि उन्हें यह भी सिखाएं कि जीवन में संतुलन, नैतिकता, आत्मज्ञान और करुणा कैसे बनाए रखना है। जब माता पिता बच्चों के लिए आदर्श बनते हैं, उनके कर्म और दृष्टिकोण के माध्यम से, तब बच्चे स्वयं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। गीता में यह भी बताया गया है कि दूसरों के प्रति दया, सहयोग और सम्मान जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। माता पिता जब इन गुणों का पालन करते हैं और बच्चों को भी इनका पालन करने की प्रेरणा देते हैं, तो बच्चों का व्यक्तित्व सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनता है। आज के समय में माता पिता और बच्चों के रिश्तों में सबसे बड़ा खतरा है अत्यधिक तकनीकी निर्भरता, प्रतिस्पर्धा और बाहरी सामाजिक दबाव। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के साथ नियमित संवाद करें, उनकी निष्काम भाव से मार्गदर्शन दें। यही शिक्षा बच्चों को जीवन में आत्मनिर्भर, संतुलित और नैतिक बनाती है। आज के समय में माता पिता और बच्चों के रिश्तों में सबसे बड़ा चुनौती यह है कि बच्चे और माता पिता दोनों ही अत्यधिक व्यस्त हैं। बच्चे स्कूल, कोचिंग, सोशल मीडिया, दोस्तों और टेक्नोलॉजी के बीच उलझे रहते हैं, जबकि माता पिता काम, करियर, सामाजिक अपेक्षाओं और आर्थिक जिम्मेदारियों में फंसे रहते हैं। इस परिस्थिति में यदि माता पिता बच्चों की मानसिक और भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान नहीं देंगे, तो संबंध कमजोर हो सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन जीवन में अत्यंत आवश्यक है। माता पिता के लिए इसका अर्थ यह है कि बच्चों के साथ सिर्फ भौतिक देखभाल पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानसिक मार्गदर्शन, प्रेमपूर्ण संवाद और आध्यात्मिक शिक्षा भी समान रूप से आवश्यक है। बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण केवल शिक्षा और संसाधनों से नहीं होता, बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक विकास से भी गहरा जुड़ा होता है। गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा अविनाशी है और शारीरिक रूप अस्थायी है। इसलिए माता पिता का कार्य केवल बच्चों को बाहरी सफलता के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने अंदर आत्मज्ञान, नैतिक मूल्यों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने के लिए मार्गदर्शन देना भी है। आज की दुनिया में जहां प्रतियोगिता और तुलना का दबाव हर ओर है, माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों में आत्मविश्वास, सहनशीलता और धैर्य पैदा करें। गीता में अर्जुन को जो शिक्षा दी गई थी वह केवल युद्ध का तरीका नहीं, बल्कि और भ्रम से ऊपर उठने का मार्ग भी था। इसी प्रकार माता पिता बच्चों को केवल सामाजिक मान्यता और सफलता के लिए तैयार न करें, बल्कि उन्हें अपने निर्णय लेने, चुनौतियों का सामना करने और सही मूल्यों पर टिके रहने की शक्ति भी दें। आधुनिक समय में माता पिता अक्सर बच्चों की तुलना दूसरों से करते हैं और उनके प्रदर्शन को केवल अंक, ग्रेड या पुरस्कार के आधार पर आंकते हैं। गीता में निष्काम कर्मयोग की शिक्षा है। यह बच्चों की परवरिश में भी लागू होती है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के विकास में परिणाम की चिंता न करें, बल्कि प्रयास, मार्गदर्शन और प्रेम पर ध्यान दें। इससे बच्चे तनाव मुक्त, सृजनशील और नैतिक बनते हैं। बच्चों के साथ संवाद में गीता का दृष्टिकोण अत्यंत उपयोगी है।
माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों की भावनाओं, समस्याओं और सवालों को सुनें, बिना रोक टोक और बिना आलोचना के। गीता में अर्जुन और कृष्ण के संवाद से स्पष्ट होता है कि समझ और मार्गदर्शन केवल निर्देश देने से नहीं, बल्कि संवाद और भावनात्मक जुड़ाव से पैदा होता है। आज के समय में बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ तनाव, अवसाद, आत्मसंदेह और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसका मूल कारण माता पिता और बच्चों के बीच भावनात्मक दूरी और गलत अपेक्षाएं हैं। गीता के उपदेश इस समस्या का समाधान प्रदान करते हैं। माता पिता जब अपने बच्चों के प्रति निष्काम प्रेम, धैर्य और मार्गदर्शन का व्यवहार करते हैं, तो बच्चों में मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति का संतुलन जीवन में संतुलन बनाए रखने का तरीका है। माता पिता के लिए इसका अर्थ है कि बच्चों की परवरिश में केवल भौतिक संसाधनों पर ध्यान न दें, बल्कि उनके नैतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास में समान रूप से निवेश करें। आज की दुनिया में जहां बाहरी दुनिया के प्रभाव अत्यधिक हैं, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दोस्तों का प्रभाव, माता पिता के मार्गदर्शन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बच्चों को केवल यह नहीं सिखाना कि कैसे सफल होना है, बल्कि उन्हें यह भी सिखाना कि जीवन में सही निर्णय कैसे, समाज और परिवार के प्रति जिम्मेदारी कैसे निभाएं और आत्मा की दृष्टि से संतुलित जीवन कैसे जिएं। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन बिना लगाव के करना चाहिए। माता पिता के लिए इसका अर्थ है कि वे बच्चों के लिए कर्म करें, उनकी परवरिश, शिक्षा और मार्गदर्शन में, बिना किसी भय, लालच या परिणाम की चिंता के। यही दृष्टिकोण बच्चों में नैतिकता, आत्मज्ञान और मानसिक स्थिरता पैदा करता है। माता पिता और बच्चों के रिश्तों में आदर और सम्मान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता में अर्जुन को यह शिक्षा दी गई कि ज्ञान और कर्म में संतुलन बनाए रखना चाहिए। माता पिता के लिए इसका अर्थ है कि बच्चों को केवल आदेश देने और नियंत्रित करने के बजाय उन्हें समझाएं, मार्गदर्शन दें और उनके दृष्टिकोण का सम्मान करें। जब माता पिता अपने व्यवहार और दृष्टिकोण से बच्चों को आदर्श बनाते हैं, उनके अनुभव, प्रयास और संघर्ष से उन्हें सिखाते हैं, तब बच्चे आत्मनिर्भर, नैतिक और सशक्त बनते हैं। आज के समय में माता पिता अक्सर अपने जीवन की व्यस्तताओं और तनाव के कारण बच्चों के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाते। गीता की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। माता पिता को चाहिए कि वे नियमित रूप से बच्चों के साथ समय बिताएं, के विचारों को समझें और उनके सवालों का धैर्यपूर्वक उत्तर दें। यह बच्चों में आत्मविश्वास, सुरक्षा और प्रेम की भावना पैदा करता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान और कर्मयोग का मार्ग दिखाया। माता पिता के लिए इसका अर्थ है कि वे बच्चों को केवल बाहरी सफलता के लिए तैयार न करें, बल्कि उन्हें आत्मज्ञान, नैतिकता और जीवन की चुनौतियों से लड़ने की क्षमता भी दें। आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में बच्चे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर हो सकते हैं यदि उन्हें सही मार्गदर्शन, प्रेम और समझ नहीं मिले। माता पिता का कार्य केवल आदेश देने और नियंत्रण करने तक सीमित नहीं है। गीता की शिक्षा के अनुसार माता पिता को निष्काम भाव से बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए। यह दृष्टिकोण बच्चों में माता पिता और बच्चों के रिश्तों में गीता के सिद्धांतों का पालन करने से न केवल बच्चों का व्यक्तित्व सशक्त बनता है, बल्कि पूरा परिवार मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित रहता है। माता पिता का सही मार्गदर्शन बच्चों में नैतिकता, धैर्य, सहनशीलता और प्रेम का विकास करता है। गीता में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक कर्म का सही परिणाम अंततः निश्चित है, लेकिन व्यक्ति का उद्देश्य केवल कर्तव्य का पालन होना चाहिए। माता पिता के लिए इसका अर्थ है कि बच्चों की परवरिश में उनके प्रयास, मार्गदर्शन और प्रेम महत्वपूर्ण है, परिणाम की चिंता नहीं। आज की दुनिया में माता पिता और बच्चों के रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती बाहरी दबाव, तुलना, तकनीकी निर्भरता और समय की कमी है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन और मानसिक स्थिरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के साथ संवाद करें, उन्हें सही मार्गदर्शन दें और निष्काम प्रेम का व्यवहार अपनाएं। यही दृष्टिकोण बच्चों को आत्मनिर्भर, सशक्त और नैतिक बनाता है। जब माता पिता अपने बच्चों को गीता के सिद्धांतों के अनुसार समझाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और उन्हें जीवन की वास्तविकताओं के लिए तैयार करते हैं, तब बच्चे केवल सफलता ही नहीं प्राप्त करते, बल्कि जीवन में स्थायी खुशी, संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता भी प्राप्त करते हैं। माता पिता और बच्चों के रिश्तों में गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है
कि हर संबंध केवल बाहरी संबंध नहीं है, बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी हमें एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार बनाता है। माता पिता के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने बच्चों के व्यक्तित्व, मानसिक स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। आज के समय में बच्चों पर सोशल मीडिया, डिजिटल उपकरणों और प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा का दबाव अत्यधिक है। ऐसे में गीता का संदेश माता पिता के लिए मार्गदर्शन का सबसे प्रभावशाली साधन बन जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि जीवन में संतुलन, निष्काम कर्म और आत्मज्ञान अत्यंत आवश्यक है। माता पिता के लिए इसका अर्थ यह है कि बच्चों की परवरिश में केवल बाहरी सफलता या सामाजिक मान्यता पर ध्यान न दें, बल्कि उन्हें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने पर भी ध्यान दें। आज के समय में माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के साथ उनके विचारों को समझें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। गीता में अर्जुन और कृष्ण के संवाद से स्पष्ट होता है कि संवाद केवल आदेश देने या निर्देश देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समझ, प्रेम और मार्गदर्शन का माध्यम होता है। बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण तभी संतुलित और सशक्त होता है जब उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने, निर्णय लेने और गलतियों से सीखने का अवसर दिया जाता है। माता पिता के लिए यह समझना आवश्यक है कि अत्यधिक नियंत्रण और दबाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। गीता में कर्म योग का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि कर्म निष्काम भाव से करें और परिणाम की चिंता न करें। माता पिता को बच्चों की परवरिश में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बच्चों के प्रयास और मेहनत को सम्मान दें, उनकी गलतियों पर क्रोध या चिंता न करें, बल्कि उन्हें सिखाएं कि कैसे अपने अनुभव से सीखें। आज के समय में परिवार और समाज की अपेक्षाएं बच्चों पर भारी दबाव डालती हैं। माता पिता के लिए यह आवश्यक है कि वे बच्चों के लिए प्रेम, समझ और मार्गदर्शन का वातावरण बनाएं। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि डर, चिंता और भ्रम से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करो। माता पिता के लिए इसका अर्थ है कि बच्चों के सामने अपने भय, चिंता और लालच को व्यक्त न करें, बल्कि अपने व्यवहार और दृष्टिकोण से उन्हें सिखाएं कि जीवन में मानसिक स्थिरता और संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां बच्चे अत्यधिक तकनीकी उपकरणों और बाहरी सामाजिक प्रभावों के संपर्क में रहते हैं, माता पिता का मार्गदर्शन उन्हें आत्मनियंत्रण, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ देता है। गीता में अर्जुन को जो शिक्षा दी गई वह केवल युद्ध का नहीं, बल्कि जीवन में चुनौतियों का सामना करने, निर्णय लेने और अपने कर्तव्य का पालन करने की कला सिखाती है। माता पिता और बच्चों के रिश्तों में यह शिक्षा अत्यंत उपयोगी है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को केवल आदेश और निर्देश न दें, बल्कि उन्हें अपने दृष्टिकोण, अनुभव और समझ के माध्यम से सिखाएं। जब माता पिता निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, बच्चों के विकास में योगदान देते हैं और उनके दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं, तब बच्चे आत्मनिर्भर, नैतिक और सशक्त बनते हैं। आज के समय में माता पिता और बच्चों के रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती भावनात्मक दूरी, अत्यधिक दबाव और तुलना की प्रवृत्ति है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन और मानसिक स्थिरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। माता पिता को चाहिए कि वे नियमित रूप से बच्चों के साथ संवाद करें, उनके विचारों को समझें और उन्हें जीवन की वास्तविकताओं के लिए तैयार करें। बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण केवल शिक्षा और संसाधनों से नहीं होता, बल्कि उनके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास से भी गहरा जुड़ा होता है। गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा अविनाशी है और शारीरिक रूप अस्थायी है। माता पिता का कार्य केवल बच्चों को भौतिक सफलता के लिए तैयार करना नहीं है,